चल रही धीरे धीरे। अब समाज में तो दो प्रकार के लोग होते हैं कि नहीं, एक सकारात्मक सोचते हैं, एक नकारात्मक सोचते हैं। एक बोले क्यों, क्या सीता का मन नहीं है जयमाला पहनाने का? बड़े धीरे धीरे आए रही है, जबरदस्ती पिता ने जबरदस्ती की। हमें लगता है कि किशोरी की इच्छा नहीं है सीता की, राम जी के प्रति प्रेम नहीं है, देखो कितनी धीरे धीरे आ रही है। एक बोला नहीं नहीं नहीं, गुरुजन लाज समाज, अरे देख नहीं रहे हैं पिताजी हैं, भैया हैं, इतना समाज है, अब क्या दौड़ी दौड़ी चली है, इसीलिए किशोरी जी धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे राम जी के पास पहुंच गए। जो राम जी ने सीता जी ने राम जी को देखा, कर सरोज जयमाल उठाई, हाथों से जयमाला उठा दी। अप्रेम दिवस, बोले फूल डाले अगर तो चोट न लग जाए, ये प्रेम दिवस पहराए न जाई। सीता जी जयमाल उठाए और पहरा नहीं रही है, प्रेम है मन में। बोले देखो हमने कही थी प्रेम नहीं है, और प्रेम होता तो जयमाल पहना देती, अभी तक जयमाल नहीं पहनाई गई। सखियां जान गई कि किशोरी जी जयमाल नहीं पहना पाएगी, क्यों, राम जी ऊंचे हैं और किशोरी जी छोटी हैं। सखियों ने कहा राम जी झुक जाओ, निग जइयो निग जइयो भाल किशोरी मेरी छोटी। ए लला, थोड़ी अपनी गर्दन माथा झुका, मेरी किशोरी जयमाला पहनाई दे। राम जी बोले हम झुके? लक्ष्मण जी बोले कभी नहीं झुकेंगे, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी का गर्दन कभी झुकती नहीं है। सखियां बोली लला ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जा, लग जाए दहेज एक तो ससुराल में सारे के पांव छुओ ससुर बचा, तुम झुकवे की बात कर रहे, एकड़ी तो ससुराल में निकल जाती है, झुक जा जयमाल पहना। लक्ष्मण जी बोले भैया कभी मत झुकना, कभी मत झुकना। राम जी बोले नहीं झुकेंगे। किशोरी को सखियां बोली झुक जाओ, हट अच्छी नहीं होती है, झुक जाओ। अरे मजाक है, हम झुक जाए, हमने धनुष तोड़ा है। सखियां बोली लला अभिमान ना करना, तुमने धनुष तोड़ा है, तुमने धनुष नहीं तोड़ा तो भैया ने भी तोड़ा, किसने तोड़ा? और राम जी से पूछे धनुष किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? सिया बिलोक तकेऊ धन कैसे, सीता जी को न देखा होता तो तुम्हारे भैया की औकात नहीं थी, धनुष तोड़ देते। सीता जी को देखा, किशोरी जी की कृपा है जो अपनी ताकत शक्ति दे दी, और तुम्हारे भैया की हिम्मत थी तो दाहिने हाथ से धनुष को क्यों नहीं उठाया, बाएं से क्यों उठाया? बाया हाथ तो किशोरी जी की ताकत है, किशोरी जी की ताकत से धनुष टूटा है, ताकत किशोरी की महिमा है, लक्ष्मण तुम्हारे भैया की महिमा नहीं है। लक्ष्मण जी बोले तुम क्या जानो हमारे भैया कितने शक्तिशाली है? शक्तिशाली है? बोले हाँ हम जाने शक्तिशाली है। कैसे? अहिल्या का उद्धार कर दिया इसीलिए शक्तिशाली हो गए। सुनो अरे धनुधारी गारी मिथिला की, अब वो तो ससुराल की बात है ये। सुनो अरे धनुधारी गारी मिथिला की, हम बताएं तो कितने बड़े हो, अयोध्या में कभी कोई दांत देखने नहीं आया। धनुष यज्ञ सुन अति उमंग में, सोचा कि धनुष यज्ञ हो रहा है शायद हमारा भी नंबर लग जाए। धनुष यज्ञ सुन अति उमंग में, विश्वामित्र महामुनि संग में, बन आए कमंडल धारी गारी मिथिला की। सुनो अरे धनुधारी गारी मिथिला। लक्ष्मण जी बोले होश की दवा कर, होश की दवा, हमारे भैया को गाली देती हो? हमारे भैया बहुत शक्तिशाली है, राजाधिराज है, बहुत योग्य है। सखियां बोली हम जानती हैं तुम्हारी लला कितने योग्य है। बोले कैसे?
मग मुन बधू अहिल्या तारी। यही तो है कि अहिल्या को उद्धार कर दिया। शर्म करो शर्म, अगर जब बात पेपर में निकल गई तो नाक कट जाए दशरथ जी की। मन मग मुन बधू अहिल्या तारी, बेटा हो राजकुंवर की मदारी। तुम राजकुंवर हो कि जादूगर? जादूगर है, चप्पल से कबूतर बनाए दे। हो राजकुंवर की मदारी, गारी मिथिला की सुनो अरे धनुधारी, गारी मिथिला की। अच्छा, धनुष तोड़ा तुम्हारे भैया के लिए, इतना कह रही हो? बोले हमें सब पता है। सुंदरता अभिमान सीना, बहुत तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। सुंदरता अभिमान में सीना, चौड़ा करके निकले सीना। जनकपुर में अपनी सुंदरता दिखाने गए थे, लेकिन निकला माथे पसीना। पसीना निकल आया कब? निकला माथे पसीना, जब देखी जनक दुलारी, गारी मिथिला की सुनो अरे धनुधारी, गारी मिथिला। लक्ष्मण जी ने कहा दो कौड़ी की महिलाओं की इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत हमारे भैया के लिए अब शब्द कह रही है। लक्ष्मण की आंखें लाल लाल हुई, लक्ष्मण की आंखें लाल लाल हुई। सखियां जान गई, आंखों में सखियों के आंसू आ गए। सखियों ने कहा लक्ष्मण बेटा नाराज ना हो, नाराज ना हो। गारी देत, हमारा तुम्हारा रिश्ता ही ऐसा है, हमारा तुम्हारा रिश्ता ही ऐसा है। गारी देती सियाजू के नाते, तुम्हारा विवाह होगा भैया का, हमारा तुम्हारा रिश्ता बदल गया। क्या रिश्ता है? गारी देती सियाजू के नाते, हम सब हैं सरज तुम्हारी, गारी मिथिला की सुनो अरे धनुधारी, गारी मिथिला की। लक्ष्मण जी बोले भैया कुछ भी हो जाए, गर्दन नहीं झुकानी तो नहीं झुकानी, जयमाला पहने या ना पहने। सखियों ने क्या कहे, ये छोटा राजकुमार तो बहुत हठीला है। एक सखी बड़ी चतुर थी, एक सखी बहुत चतुर थी। एक सखी ने इशारा किया, सखियां गाने लगी, गावे। एक सखी गाने लगी, गावे छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। गावे छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। बोले सीता जी ने जयमाल पहना दी, पहना दी, पहना दी, पहना दी। राम जी बोले गर्दन हमने झुकाई नहीं और जयमाल फिर कैसे गई? अब लक्ष्मण जी, राम जी ने, अब लक्ष्मण जी तो समझ नहीं पाए। राम जी के सखियों गाली जयमाला पहना दी, पहना दी, पहना दी। अब राम जी बोले जयमाला कैसे पहनाई, गर्दन में झुकाई नहीं। और जो राम जी ने सोचा कि देखें जयमाल पहनाई कि नहीं पहनाई, और जो गर्दन झुकाई, सी जयमाल राम और मेली, गावे छवि अब लोक सही। बोलो सियावर रामचंद्र की। 15 साल की भड़ास हमने आज निकाल ली। जय हो परमात्मा की। दूत अवध में भेजे गए, पत्रिका दशरथ जी को मिली, सब बड़े प्रसन्न हैं। मंगल चार गाई गई, बारात की तैयारी हुई। वशिष्ठ जी के साथ दशरथ जी बारात लेके मिथिलापुर में आते। पहले बाराती एक घर का नहीं होता था, याद है आपको? बताओ। आप कहते हम अच्छे। जब गांव में बारात आती थी तब हर घर से जनवासे में 4 रुपये पहुंचा देते थे, नहीं पहुंचा देते थे? बताओ। पहले पूरे घर गांव की बेटी होती थी, हर घर से जनवासे की सारी व्यवस्था, किसी ने पानी पहुंचा दिया, किसी ने सफाई कर दी, किसी ने 4 रुपये पहुंचा दी। हर घर में जहां जिसने कहा भैया हमारे यहाँ रुक जाओ, किसी ने 10 बाराती रोक लिए, किसी ने 20 बाराती रोक लिए, किसी ने 100 बाराती रोक लिए। आज पूरे मिथिला में बाराती रुक गए।
राम जी ने सुना, पिताजी आ गए। विश्वामित्र मन में तो इच्छा है लेकिन संकोच है। विश्वामित्र जी राम जी पिताजी से मिलना चाहते थे। जो विश्वामित्र संकोच देखा, राम लक्ष्मण को लेके दशरथ जी को आके सौंप दिया। सब बड़े प्रसन्न हुए। राम जी का ही नहीं, किशोरी के साथ यहाँ चारों भाइयों का विवाह हुआ। यहाँ तो विवाह होता है, देने वाला सब कुछ दे देता है और लेने वाला कभी खुशी नहीं होता। लेने वाला कभी खुश नहीं होता, देने वाला ने सब कुछ दे दिया। जनक जी दशरथ जी के हाथ नहीं जोड़ रहे, दशरथ जी जनक जी के हाथ जोड़ रहे हैं। दशरथ जी से जनक जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं दे पाया। दशरथ जी ने कहा, जनक जी तुमने तो इतना दिया है, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। तुमने एक नहीं अपनी चार बेटी मेरे कुल को चलाने के लिए, मेरे परिवार को बढ़ाने के लिए दे दी। विदा होती है, सुख का समय ज्यादा नहीं रहता, यही जीवन है। राम जी के चरित्र से हमें शिक्षा लेनी है। राम जी के जीवन में राजा बनने का जब समय आया, दशरथ जी राम जी को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन देवताओं ने ऐसी सलाह करके मंथरा को जाकर के बुद्धि खराब करके, मंथरा ने कैकेयी की संगत का बहुत बड़ा असर होता है। प्यारी ध्यान रखिए, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। और भैया बदले तो बदले, माताएं संगत से बहुत जल्दी बदल जाती हैं। संगत से माताएं बहुत जल्दी बदल जाती है। ऐसी संगत हुई मंथरा ने। कैकेयी जो राम जी को प्राण से ज्यादा प्यार करती थी, मंथरा की संगत में बदल के राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग दिया गया। दशरथ जी मूर्छित थे, बहुत मनाया दशरथ जी ने, राम जी ना जाएं। सारी अयोध्या को रुलाते हुए